आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे आचार्य केशव दास जी का जीवन परिचय। इनका जीवन काल है सन 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी तक। 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी तक। केशव दास जी का जन्म सन 1555 ईस्वी में ओरछा नरेश के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित काशीनाथ मिश्र संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इनके दादा भी संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे। फलतः केशव दास जी को भी बाल्यावस्था में ही संस्कृत का अच्छा ज्ञान हो गया था। ओरछा नरेश मधुकर शाह केशव दास जी को बहुत आदर देते थे तथा राजा इंद्रजीत इन्हें अपना गुरु मानते थे। ये तुलसीदास जी के समकालीन थे तथा इन्हें भूगोल, वनस्पति, वैदिक, संगीत शास्त्र, वेदांत, धर्म, राजनीति तथा समाज नीति का अच्छा ज्ञान था। केशव दास ने अपने अनेक ग्रंथ लिखे, किंतु केवल 8 ग्रंथ ही इनके प्रामाणिक रूप से हैं। पहला ग्रंथ है रामचंद्रिका। इस ग्रंथ में जो है राम सीता का वर्णन है और इसे छंद शैली में लिखा गया है। दूसरा ग्रंथ है विज्ञान गीता, यह आध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। तीसरा ग्रंथ है वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी। ये तीनों ग्रंथ हैं। ये ऐतिहासिक प्रबंध काव्य ग्रंथ हैं। नक्सिक वर्णन वाली जो ग्रंथ है, इसमें नक्सिक वर्णन के स्वरूप को समझाया गया है, यानी नायिका का नक्सिक सौंदर्य वर्णन। रसिक प्रिया है, इसमें काव्य शास्त्रीय रस की मीमांसा की गई है, यानी रस संबंधी वर्णन है। कवि प्रिया है, इसमें कवि के कर्तव्यों और अलंकारों आदि का वर्णन किया गया है, यानी कवि को कविता लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से कविता को अलंकारिक बनाना चाहिए। केशव दास रीतिकाल के प्रवर्तक, आचार्य व कवि माने जाते हैं। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक, आचार्य एवं प्रमुख कवि की दर्जा मिली है। यद्यपि काव्य में भाव पक्ष प्रधान होता है, किंतु इन्होंने कला पक्ष को अधिक महत्व दिया है। काव्य में भाव पक्ष को अधिक महत्व मिलता है क्योंकि कविता जो है भाव प्रधान होती है, लेकिन इन्होंने काव्य में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया है, यानी भाव कम और कला पक्ष ज़्यादा। रीतिकाल में भक्ति काल की पवित्र भावनाओं का स्थान पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन ने ले लिया, यानी रीतिकाल में जो अपने कविता को जितने ही अधिक अलंकारों से, रस छंद से चमत्कृत करता, वह उतना ही प्रदर्शनकारी रहता। केशव ने भी यह प्रदर्शन अपनी रचनाओं के माध्यम से खूब किया। इनका काव्य कलात्मक किंतु नीरस व शुष्क है। इनका काव्य जो है कलात्मक, यानी इसमें अलंकारिकता, रस, छंद ये सब हैं, लेकिन शुष्क है, रस कम है, छंद और अलंकारिकता ज़्यादा है। कठिन शब्दावली के प्रयोग ने काव्य के प्रवाह को बाधित कर दिया। इनके काव्य में संस्कृत के शब्दावली अधिक हैं और कठिन शब्दावली हैं, इसलिए काव्य के भाव में प्रवाह को बाधित कर दिया है। अलंकारों के बोझ से लदी कविता में भाव नाम मात्र को ही है। इनकी कविता जो अलंकारों के बोझ से लदी हुई है, इसी कारण कुछ आलोचकों ने तो इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कह दिया। केशव की इसी अलंकारिकता के कारण उन्हें कुछ आलोचक गण जो है इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा। किंतु केशव ने जमकर अलंकारों की प्रशंसा करते हुए अपने पक्ष में अपना तर्क दिया और कहा, जमकर उन्होंने अलंकारों की प्रशंसा की और इस पक्ष में तर्क भी दिया कि भूषण बिन न विराजई कविता बनता मित, यानी बिना अलंकारों के, आभूषण के, जैसे कोई स्त्री सुशोभित नहीं होती, वैसे ही अलंकारों के बिना कविता शोभायमान नहीं होती। इनकी काव्य भाषा बुंदेली मिश्रित ब्रज भाषा है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी इन्होंने खूब प्रयोग किया है। रामचंद्रिका में इन्होंने प्रबंध शैली और कवि प्रिया, रसिक प्रिया में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। लगभग हर अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। केशव दास ने तो रामचंद्रिका में लगभग 82 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जिसमें 24 मात्रिक तथा 58 जो है वाणिक छंद हैं। काव्यशास्त्र के नियम के अनुसार रस, छंद, अलंकारों पर नियमबद्ध रीति से काव्य रचना करने में केशव का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। आज तक केशव का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इसी गुण के कारण इन्हें आचार्य पद की प्राप्ति हुई और इन्हें आचार्य केशव दास कहा गया। इनकी जो है कविता सवैया,
घनाक्षरी बहुत सारे छंदों में है। सवया का एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। केशव ये मिथिलाधिप हैं, जग में जिन कीरति बेली बई है। दान कृपान विधानन सो, सिगरी वसुधा जिन हाथ लई है। अंग छसातक आठक सो, भवतीनहु लोक में सिद्धि भई है। वेद त्रयी अरुराज सिरी, परिपूर्णता शुभ योगमयी है। तो बच्चों, ये रहा आचार्य केशवदास जी का जीवन परिचय। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद बच्चों।